ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को इस ज्ञान को अंदर में मंथन जरूर करना है। भगवान के कहने का अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है इन शब्दों का, उसको ढंग से घोटना है अंदर। और जब ढंग से उसको घोटेंगे तो मक्खन निकल आएगा उस ज्ञान का। तो अंतर्मुक्ता में ही बड़ा कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल स्थिर धैर्यवत निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुखी न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान अवस्था नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, उसको मंथन से नहीं सुनते सुनाते, तो उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट ही खाली कर देते हैं। जैसे सीधी सीधी मुरली सब सुना रहे होते हैं। बाबा हर बार मुरली में यही कह रहे हैं कि इनका मतलब समझाइए, परंतु ज़्यादातर होता क्या है, सब लोग 10 मिनट 20 मिनट 12 मिनट उसी में मुरली समाप्त कर देते हैं, ज्यों का त्यों सुनाते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे इसको थोड़ा मंथन करके सुनाओ। सीधा सीधा तो मैंने भी लिख दिया है, मैंने भी भेज दी चिट्ठी है मुरली रूप में, वही का वही आप सुना रहे हो। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसे ही करता जा रहा है। इसलिए अर्थ सही होना चाहिए। इसका निरर्थ निकाल देने से फिर उल्टा चलते हैं। इसलिए बाबा समझा रहे। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान की गहराई में जाकर ग्रहण कभी नहीं करते, लेकिन इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको अंदर में लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि जो बात बाबा कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं और मैं भी यही करूँगा या करूँगी। तो बाबा कहते हैं केवल रिपीट कर देते हैं उन महावाक्यों को, उनके गहराई पर नहीं जाते, वह महावाक्य वाक्य हो जाते। तो जो इस ज्ञान रूपी अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है, वही महावाक्य भी उल्टे समझ में आने लगते हैं। तो अब ऐसे माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले खुद सहित औरों का भी अकल्याण हो जाता है। इसीलिए है बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ और अंतर्मुखी बनकर ही इस महावाक्य को सुनो और सुनाओ। आपका यह मन मंदिर की तरह है, मंदिर सदृश्य है। जैसे कि मंदिर में सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन को साफ स्वच्छ रखने से, अच्छी बातें करने से, अच्छी सोच रखने से, सही संकल्प होने से खुशबू ही खुशबू महसूस होगी, पवित्रता की खुशबू आएगी। अगर अपवित्र संकल्प होंगे तो क्या खुशबू आएगी, सोचो। मंदिर में अगर सड़ी हुई चीज रख दी जाए तो क्या लगेगा, बदबू आएगी। तो उसी तरह से ये मन रूपी मंदिर में एक देवता बसता है, इस बुद्धि में एक देवता बसता है। उस देवता के आगे क्या चढ़ा रहे हो, क्या अंदर ले जा रहे हो, क्या बाहर डाल रहे हो, जो अंदर जाएगा तो बाहर भी वही आएगा। इसलिए ज्ञान रूपी मोती चुगने हैं, ना कि मलेच्छ गंध, कोई कीड़ा या गंध नहीं डालना है अंदर में। गंदी सोच बिल्कुल नहीं चाहिए, 5 विकारों रूपी सोच बिल्कुल भी नहीं चाहिए बाबा को। तो बाबा ने कहा संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते। जब मंदिर समझकर आत्मा बैठती है उस शरीर के अंदर, तो ये शरीर क्या है, एक मंदिर है। इस मंदिर में सदैव देवता बैठता है। वो कौन है, आत्मा देवता। अपने अकाल तख्त पर बैठा वो देवता सबको शक्ति दे रहा होता है। अगर राक्षस बैठा होगा तो क्या देगा, अब वो मंदिर नहीं कहलाएगा, फिर वो नरक कहलाएगा। तो बाबा कहते हैं तो जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं ना,
तो दैत्यों के तो नहीं रखे जाएंगे ना, राक्षसों के तो नहीं रखे जाएंगे। इसी तरह से ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरंकार इत्यादि। जो भी दिव्य गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी ज्ञान गुण के खजाने हैं, उन सब को धारण करके अपने आप को दिव्य रूप में दिखाना है। दिखाना ही नहीं, महसूस करके अपने शिव बाबा का प्रत्यक्ष करना है। आप बच्चों के बाबा कहते हैं दिव्य लक्षण यही होते हैं। तो आप बच्चों को अपने मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकें। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। तो परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य के प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। अपना तो करना ही है, लेकिन दूसरों को भी यही सर्विस, दूसरों के लिए भी यही सर्विस करनी, उनको भी यही शिक्षा देनी, यही भावना रखनी उनके प्रति भी। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उसको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना। किसी के मान लीजिए विचार अच्छे नहीं होते, बार बार बुरा बोलता है, तो उसको बार बार शुभ संकल्प भेजेंगे। हे आत्मा, जिस बुराई के कारण तू संसार में बुरा दिखाई दे रहा है, तेरी ये बुराई ही खत्म हो जाए। जिस बुराई के कारण तू मुझे इस तरह प्रताड़ित करता है, तेरे अंदर की ये सारी बुराई समाप्त हो जाए। आपने क्या क्या देना है शक्तियाँ, इसी तरह देना है। कोई इंसान बड़ा कामी होता है, क्रोधी होता है, अब ऐसे शक्तियाँ देंगे कि जिस काम क्रोध के कारण तू मुझे इस तरह से नीचे गिरा रहा है, या खुद तेरे अंदर मेरे लिए विचार गलत आ रहे हैं, तेरे अंदर से ये गंदी सोच ही खत्म हो जाए, तो तू प्रभु का बन जाए। इस तरह आप उसको आशीर्वाद करना शुरू करें और एकदम एक्यूरेट देखें कि वो सच में ही भगवान का बन रहा है। वो जाने लगा है बाबा के पास, उसकी बुद्धि बदलने लगी, उसको खुद ही पश्चाताप हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा था। ऐसा आप विजन बनाकर उसको संकल्प की पावर भेजेंगे। देखो जरूर सफल होंगे आप लोग। कभी किया नहीं होगा, लेकिन अब करना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जो खुद किया होगा तो बताएगा। इसलिए हमने किया हुआ है ना, इसलिए आपको बता रहे हैं। वही कहते हैं हम, जो किसी बुरे व्यक्ति को देखते हैं ना, कोई कहती है कि बहन ऐसा हो रहा है, उनको भी बोलते हैं आप ऐसे करो, और खुद भी वही करते हैं कि हे मनुष्य, जिसके कारण तू इतना दुखी हो के हम तक को दुखी कर रहा है, वो तेरा दुख ही समाप्त हो जाए, उसका कारण ही समाप्त हो जाए। बस माफ कर दो उसको, ठीक है। इस तरह भस्म कर देना उनके अशुद्ध संकल्प को। यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका भी वाइब्रेशन अन्य के पास जरूर जाए। सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिनका बोझ खुद पर आ जाता है। अगर मान लो हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो उनका बुरा तो बाद में होगा, पहले जब जो उनका बुरा वहाँ होने लगता है, वो उनको जो परेशानी होती, वो बोझ हमारे सिर पर ऑटोमेटिक आ जाता है और वो बोझ हमें उठाना पड़ता है। इसलिए किसी को कभी गलत राय भी मत दो, ना खुद गलत करो। तो सर्व पापों से मुक्त बन के बोझ मुक्त बनना है, ना कि बोझ के बंधन में आना है। इसलिए ये बच्चों, बाबा कहते हैं, हे बच्चों, ये आपको समझा रहा हूँ, सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवादारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भले कभी कोई अनायास भूल हो भी जाती है, मान लीजिए अचानक आपसे भूल हो जाती है, आपको जैसे समझाया हुआ है
कि आप योग लगा लिया करो, उसी टाइम करेक्ट करो, अपनी गलती को सुधारो। तो बाबा भी वही कह रहे हैं, उसे अपने बुद्धि बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए फिर अच्छी रीति अटेंशन रखकर चलता है। यही विशाल बुद्धि वाले बच्चों का कर्तव्य है। ये नहीं कि मुझे ऐसे कहा, क्यों कहा, सबके बीच में कहा, ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर नहीं समझाएंगे तो सभी तो एक जैसे हैं, एक को समझाने से सबको समझ आ जाता है, इसीलिए एक को समझा देते, परंतु कमियां तो सभी में होती हैं। हम में भी कभी बहुत कमी आती है, तो बाबा की मुरली ने बदलाव लाया, वरना हम लोग कौन से अच्छे थे। परंतु बलिहार यीशु बाबा की है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया और बदल दिया जीवन को। हे मेरे प्राणों, बाबा देखो किस तरह से आपको प्रेम से बोल रहे हैं कि हे मेरे प्राणों। तो बाबा के बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ जी मेरे प्यारे पिता, मेरे महापिता, आपको पाकर मैं धन्य हूँ। बोलिए पिता। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो ना कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा, मना अगर कह दिया तो समझो मर गया, अर्पण हो गया। अब आपका कुछ नहीं, सब कुछ उनके आज्ञा से करना है, आज्ञा लेकर करना है हर कार्य को। उसी घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। अब उनकी दृष्टि में आ गया सब कुछ। अब उनसे आज्ञा लेकर तन को भी चलाओ, मन को भी चलाओ, धन को भी चलाओ, सर्विस में भी लगो, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है, तन मन धन सबको। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है, तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता है। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर देती है, क्योंकि जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उसको मन में नहीं, उस चीज पे चल रहे हैं, मंथन नहीं है, उस अनुसार हम धारणा नहीं कर रहे हैं, तो फिर मन कहाँ चला गया? माया के वश। फिर अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगेंगे, वैरायटी तरह के उसी समय। तो बाबा कहते हैं मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है माया। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए अभी तक मन पूर्ण रीति स्वाहा नहीं हुआ है। बार बार उल्टे सीधे विचार आने का मतलब अंदर से पूरा समर्पण नहीं है। समर्पण दिखावा करने से नहीं होता है, समर्पण अंदर से होनी चाहिए, अटूट इच्छा, जिससे कि मेरा इतना बड़ा भाग्य बन रहा है, मैं ये छोटी छोटी इस संसार की कलयुगी चीजों के पीछे अपने इतने बड़े भाग्य को ठुकरा रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं? ये क्या छोटी सी इच्छा के लिए, थोड़ी सी जिस्म की खुशी के लिए, थोड़ी सी जीव की खुशी के लिए, थोड़ी सी दृष्टि में मजे लेने के लिए मैं ये सब क्या कर रही हूँ? कोई भी खुशी इस कलयुग में 2 पल से ज्यादा नहीं, तीसरे पल में दुख ही दुख है, याद रहे। और दुख ज्यादा है, सुख बिल्कुल ना के बराबर है। अभी मन पूर्ण रीति स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसीलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझकर कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। तो बाबा ने कहा अभी मन पूर्ण रीति से अगर स्वाहा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरीय नहीं बना, तो विकल्प आते हैं, गलत विचार आते हैं। सही विचार होंगे तभी दूसरे को शक्ति दे पाएंगे, विचार ही गंदे होंगे तो विचार गलत दे देंगे। जैसे जैसे अंदर चलेगा वही शक्ति चलेगी, गंदी भी अच्छी भी। इसलिए बाबा कहते सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझकर कर्म करते साक्षियों, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी बल्लभ तुम्हें अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं, जो मेरे अति प्रिय
सभी आप गोप गोपियाँ हो। जो बाबा से जुड़े वो कौन है? गोप गोपियाँ हैं। तो बोलते हैं ना, मैं कन्याओं का कन्हई हूँ। बाबा के लिए सभी कन्या है और वो हम सबके कन्हैया है। तो बाबा कहते हैं ना, तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। एक दूसरे को प्रेम भरी सावधानी एक दूसरे से लेनी है और देनी है। तो बाबा कहते हैं, हे मेरे प्राणों, प्राणों से मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी शरीर से बात नहीं कर रहा हूँ। सीधा देखो, प्राणों से बात कर रहे बाबा। प्राण कौन? आत्मा। क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। बाबा कहते हैं फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है उस फूल को। वैसे ही तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश करी है, मेरी परवरिश करी है, मेरी सर्विस करी है। अगर कोई बात समझाया जा रहा है कोई टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, तो ये ना सोचे कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसलिए कि ये ही मेरी असली पालना कर रहा है। इस बात को सभी समझे, उस बात का बुरा ना माने, बल्कि उस बात को महसूस करें कि ये कमी मुझे दूर करनी, वरना इन्होंने मुझे ऐसे नहीं कहना था। तो बाबा कहते हैं उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। जब वो इतनी इज्जत से तुम्हें कह रहा है तो उसको तुम्हें उस बात को माननी, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित अति मधुर अवस्था है। यही बिना अहंकार के जब एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं हम लोग, तो इसलिए बनते हैं। भले कोई समझा रहा तो बाबा ने कहा बुरा मत मानो, वो समझाने का मतलब तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, उसकी भावना तुम्हारे लिए अच्छी है। और भावना देने वाले को भी बाबा ने बोला कि तुम जो भावना दे रहे हो वो अंदरूनी हो, मन से हो, और उस समय सहयोग भी दो उसको कि ये सच में सुधर जाए। बाबा मैं दिल से चाहती हूँ कि ये सुधरना चाहिए और मैं इसको शक्ति दे रही हूँ आपकी, और ये इसका सुधार हो रहा है, मतलब हो गया। अब सुधार सुना तो हो गया, तो हो ही जाता है वो सुधार, नहीं तो नहीं होगा अगर मन से नहीं दिया होगा तो बाबा कहते हैं ना, तो जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। बाबा कहते हैं अंदर से ऐसे लगेगा मैं तो यही सतयुग में हूँ, मुझे तो सतयुग यही आ गया, ऐसा लगने लगेगा। अंदर से इतनी खुशी महसूस होगी। वहाँ तो यह प्रेम नेचुरल रहता है ना, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय में, बहुत मीठा समय संगम का है, इस समय में एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तो बाबा कहते तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारे नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य ही निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं ना, ऐसे अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। वैसे तुम हर एक की ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए, ताकि तुम्हारे जीवन से हर एक खींचा चला है। हाँ, मन से समझा और दुआएं दे दो कि ये सुधार हो जाए। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तुम किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्ति करनी है तुमको। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। जैसे बच्चे मुस्कुराते हैं ऐसे तुम्हारे अंदर की मुस्कान अंदरूनी हो, तो खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप हो जाएगा। विस्मृति से स्मृति में आ जाएगा, भले उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोत्तम शिरोमणि विधि है। बाबा क्या कह रहे हैं कि भूल और याद से क्या हो जाएगा, एकदम चेंज आ जाएगा। सूक्ष्म रीति उसके ऊपर जीत हो जाएगी तो वो बदल जाएगा। वो मतलब कभी याद कर रहा कभी भूल रहा है, ये भूल जाएगा, हमेशा याद में रहने लग जाएगा। जब तुम दिल से दुआएं दोगे,
कब देंगे? जब हमारे अंदर वो चीज होगी। हमारे अंदर कमी होगी तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग निरंतर याद जैसे कर पाते हो, तो कैसे कर पाते हो? क्योंकि क्या सीखा आपने, बाबा के ज्ञान ने क्या समझाया, धारणा करी ना कि हमें ऐसे नहीं, ऐसे सबका भला करना है। नहीं लगा पाता तो दिन भर वापस बातें। तो बाबा कहते हैं ना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी तो है ना। अंदरूनी प्रेम हो, ज्ञान दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, लेकिन प्रेम से दो, यानी कि ज्वेलसी से, जलन से कोई बात कह रहे हो तो बुरा लगेगा। अगर प्रेम से उसी बात को अंदरूनी दिल में प्रेम रख कर बोलोगे तो वो असर भी करेगा, ये मेरा भला चाहता है, लगेगा ना। इसीलिए बाबा ने कहा संपूर्ण प्रेम रूप भी फिर वैसा ही है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है। जैसे ज्ञान रूप है वैसे ही प्रेम रूप है। ज्ञान और प्रेम दोनों होने के कारण तभी तो प्यारे हैं। तो इसीलिए, परंतु फर्स्ट ज्ञान है, सेकंड प्रेम है। पहले ज्ञान देना है, समझाना है, फिर प्रेम, प्यार से। तो अगर कोई पहले ज्ञान रूप में बनने बिगड़ सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, ज्ञान दिया नहीं है, खाली प्रेम कर रहा है, उसे देखते ही खुश हो रहा है, वो सोचेगा ये तो मेरे ऊपर लट्टू हो गए। ऐसा नहीं समझे। कोई भी आता है पहले उन्हें ज्ञान अर्थ समझाओ, हम किस लाइन पर हैं, कौन है हम, तो तब जाके उससे उस प्रेम के बारे में बात करो जो प्रभु का प्रेम है। नहीं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो शरीर के प्रेम में बदल जाएगा, क्योंकि शरीर देखने लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा पहले ज्ञान, फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता तो प्रेम अशुद्ध खाते में आ जाता है, गलत बात में आ जाता है। इसीलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन, भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे ना। जैसे अगर मान लो बिना ज्ञान के प्रेम से बात करने लगे तो सोचेंगे पता नहीं इनको क्या दिखाई दिया मुझ में जो इतना प्रेम से बात कर रही। उनको ये थोड़ी ना पता कि हम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए प्रेम है। अगर ज्ञान नहीं सुनाओगे तो आपका प्रेम गलत जगह चला जाएगा, वो लोग गलत ले लेंगे। तो कहते हैं कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं ना, तो कई बार माया में फंस जाते हैं। ध्यान लगा रहे, आता है नहीं, कुछ भी चीजें आ रही, सोच रहे हम तो ध्यान में बैठे, ध्यान में नहीं बैठे, वो तो गलत हो रहा है। तो बाबा ने कहा ध्यान के लिए भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान नहीं तो ध्यान भी नहीं। अगर हमें प्रभु को याद करना है, याद करने बैठे बुद्धि हमारी कहीं और जा रही, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है कैसे याद करना है। तो याद करने के लिए कौन सी चीज लानी है बुद्धि में, वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब हम क्या सोचते हैं, मैं ज्योति बिंदु हूँ, अपने आप को बिंदु देखा, फिर बाबा ज्योति बिंदु, बाबा को बिंदु देखा, ऑर्डर करते जा रहे, बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं, मैं ये कर रही हूँ, बाबा की शक्तियों से फलाने को दे रही हूँ, बाबा की शक्तियाँ ऐसे आ रही हैं, बाबा की शक्ति। कैसे करते हैं हम लोग, वो चीज हम रिपीट करते हैं, हर बात को अपने अंदर लाते रहते हैं। तो हमारी बुद्धि एक टक हो जाती, किससे बात हो रही, बाबा से। बाबा से ले रहे, बाबा से दे रहे, संसार बाबा का, सब कुछ बाबा का, मैं भी बाबा की, ये भी बाबा का, वो भी बाबा का, बाबा ही बाबा। तो कहाँ लग गया ध्यान, बाबा के साथ लग गया। अभी नहीं तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि करना क्या है तो हम क्या करेंगे, उल्टी सीधी बातें आएंगी जो भी जीवन में चल रहा है, अर्थात माया। जो साधारण जीवन में कभी बीत गया, कभी आया भी नहीं होगा, वो भी आएंगी बातें। कभी देखा भी नहीं होगा, वो चित्र आ जाएगा। तो वो क्या है, वो माया आती है। पिछले किसी जन्म के कर्मों का कोई दृश्य आ जाएगा, पता ही नहीं ये कौन सी दृश्य, कब आए थे इस खंडर पे हम, ये कहाँ से आ गया, ऐसा लगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ध्यान भी एक सूत की जंजीर की तरह है। तो जैसे अगर कोई ध्यान रूप बनने के बगैर, ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ध्यान भी एक कैसी है, सूत की जंजीर की तरह है, एकदम खींच लेती है। परंतु ज्ञान रूप पीछे ध्यान में जाने से अति मोज का अनुभव करते हैं। पहले ज्ञान धारण हो तब योग लगाए, तब भगवान को पहचान पाए। ज्ञान ही नहीं है, बैठे हैं योग लगाने तो पता नहीं क्या क्या आएगा दिमाग में। तो इस बात को समझना है। तो अति मोज का अनुभव होता है ना कि जब ज्ञान से ध्यान में जाते हैं। अगर ज्ञान नहीं ध्यान में जाते हैं तो फिर कोई अनुभव ढंग का नहीं होता। तो पहले ज्ञान पीछे ध्यान है। तो
ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान में आओ तब ध्यान में जाओ। तो इसीलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बनकर फिर प्रेम इमर्ज करना, फिर ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। ज्ञान नहीं और प्रेम तो शुरू हो गए तो गलत हो गया बिल्कुल ही। जब तक ज्ञान ढंग से नहीं आए भूल जाओ उस प्रेम को, और जब ज्ञान ढंग से आए तब उस प्रेम का रूप बहुत सुंदर साफ सुथरा होता है। तो बाबा कहते हैं साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख स्वरूप अवस्था में उपस्थित हो तो उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतु भी करता रहता है। पास्ट कर्मों को भी और भोग को भी चुकतु करता रहता है। जब क्या होता है कि जब शारीरिक भोगना आती है, जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी स्वरूप में देखता है कि ये तो आना ही था, ड्रामा अनुसार आ गया, कोई बात नहीं, अब आया है तो जाएगा, रुकेगा तो है नहीं। तो जब वो ये सोचते हैं कि बाबा तो मेरे साथ हैं, जो भी अवस्था है ये सब हो जाएगा ठीक, क्योंकि ये आना था, आ गया, जल्दी निपटे, ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, फिर हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। फिर हिसाब भी, योग भी और भोग दोनों होने से पास्ट कर्मों का भोग भी होता रहता है, इस समय का जो हिसाब जमा भी होता रहता है, पुण्य भी। तो दो चीजें चलती है, योग भी चलता है, भोग भी। देखो कई बारी बताती हूँ ना आपको, योग और भोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने का तरीका है। अगर खाली योग ही योग चल रहा, अभी भोगना नहीं आया, बाद में भोगना आ रहा है तो दिक्कत आती है, वो बाद में जमा हो जाता है, पहले आया ही नहीं, बाद में आ रहा है। इसीलिए देखो कई बार समझाती हूँ ना कि घबराओ मत, भोगना और योग, जितना योग बढ़ाया भोग आ गया तो बहुत बढ़िया वो है कि आगे आपका सारा पाप कट गया। एक बार तो आता ही आता जरूर है। तो बाबा कहते हैं ना ये, और साथ साथ फ्यूचर भी है। फ्यूचर माना जो भविष्य है वो भी है। तो फ्यूचर के सुख के लिए सुख का हिसाब किताब बनता जाता है। दुख तो काट रहे हो, दुख के साथ साथ सुख जमा हो रहा है आपका। अभी सुख नहीं दिख रहा, अभी खाली काट रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इधर बाबा को याद कर रहे हो, उधर मेहनत, वो जमा हो रहा आपका। देखो कितनी सुंदर बात आज मुरली में आई है। किसी को समझ में नहीं आता, डबल कमाई कर रहे हो आप लोग। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जिसको चोट पटक लगती है कि बीमार हो जाता है, मेरे को समझ में आता है, देखो डबल जमा कर रहा है, ये जल्दी जल्दी काट रहा है। बाबा कह रहे इसको आगे बढ़ाऊंगा जल्दी। वो तो जो अच्छाई जमा हो रही वो तो दिख नहीं रही, अभी तो बुराई काट रहे हैं। परंतु उस समय भी सहयोग दे रहे होते हैं जब हम खुशी खुशी काटते हैं। कितनी जल्दी ठीक करते, दर्द भी महसूस नहीं होता। जब दर्द होगा ना, जब हमारा काम का टाइम होगा, दर्द भी नहीं होगा। भूल गई मैं गिरी तो भूल गई दुकान। हाँ ऐसा होता है। जो इस बात को, इस राज को समझेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा इतना सुंदर समय, बाबा को याद करने का समय चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिसमें दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। साक्षीपन को सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। ये जो चोट पटक, हिसाब किताब भी चुकत हो रहा है, सुख का हिसाब भी बन रहा है और दुख भी कट रहा है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकत करने में चला गया। यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, ऐसा सोचाएगा। इस समय दोनों ही कार्य सिद्ध हो रहे, बुरा भी कट रहा है, अच्छा भी जमा हो रहा है। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी अतीन्द्रिय सुख का व आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति बजवाता है। भले कोई रॉन्ग है तो भी वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लेन में नोंधे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है। पता है कि सही और गलत दोनों बातों का पता है, और दोनों चीजें अच्छाई के लिए ही आ रही हैं, चाहे बुराई आई है चाहे अच्छाई आई है। लेकिन
उसके बाद भी अगर कहते हैं कि ये क्यों हुआ, तो बाबा कहते हैं ये बिल्कुल ज्ञान नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न रूपधारी एक्टर्स होते हैं, अपनी अपनी एक्टिंग सब करते हैं। उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। ना इस संसार में सब एक्टर हैं, किसी को अपना अच्छा पार्ट मिला है, किसी को बुरा, तो बुरा पार्ट वाला बुरा बजा रहा है, अच्छे वाला अच्छा बजा रहा है। किसी का पार्ट अच्छे और बुरे दोनों बजाने का है, तो दोनों साथ साथ चल रहा है। तो हमें नहीं क्यों क्या के प्रश्न करने, हमें अपना पार्ट बहुत अच्छे से बजाना, बाकी को मरने दो। बाबा ने बोला जो नहीं सुनता मत सुनने दो, तुम अपना काम करो, तुम्हें नहीं सुनाना, तुम नहीं बोल के कर सकते। तो जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, उनको देख किससे नफरत आवे किससे हर्षित होए, ऐसा नहीं होता। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड और बैड का पार्ट मिला हुआ। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी होकर एक रस अवस्था से हर्षित मुँह होकर देखते रहो। और संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। जब आपस में रहते हो तो यह पॉइंट एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी रीति धारण करो कि उसका वही रोल है, मेरा यही रोल है। परिवार में रहते हुए जो एक दो को ईश्वरीय रूप से देखे, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अब जैसे ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो कि मैं कैसे चलूं, मेरी कहीं कमी ना रह जाए, हमें दूसरों की कमी नहीं देख। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्वदेवी गुण इमर्ज करने, धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी है। मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। बाबा ने कहा इंतजार का मतलब है धैर्य धरना, मतलब सहन करना। जिसने धीरजता रख ली, सहन कर लिया, वो आगे जाकर क्या है फिर देखो, उसके बाद देखो कि तुम्हें क्या प्राप्ति होने वाली है। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण करके उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को देखना है। ये हर चीज को सह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं बाबा की संतान हूँ। तो जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में भी कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि भगवान भी तो सब कुछ सहते हैं ना। वो कुछ कहते हैं क्या किसी को? उनके सामने सारे बच्चे किस तरह चल रहे हैं, सारे तो हाँ किस तरह चल रहे हैं, कितना कितना बुरा भी करे, कितना कितना अच्छा भी करे, सब कुछ चुपचाप साइड होकर देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा साइड सीन समझ के देखते जाओ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए है पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो, आगे बढ़कर राज को देखते चलो। इसी ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बंधा हुआ है, इसमें विश्वास भगवान का टिका हुआ है, और इस निश्चय से फिर क्या होगा, साक्षी दृष्टा होकर हर खेल को हर्षित चेहरे से देखने से आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। तो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल, तो इसीलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थिर रहने का परिश्रम करना है, क्योंकि ये अंतिम समय की प्रैक्टिस रहती है ना। अभी बहुत समय से प्रैक्टिस रहेगी, तो अंतिम समय के लिए प्रैक्टिस तैयार रहेगी कि हमें किसी भी बात से बुरा नहीं लगेगा। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं कि नाटक में जैसे वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं आगे बजाने वाले पार्ट के लिए, वैसे ही तुम प्रिय फूलों को भी अपने आने वाली परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल करना आवश्यक है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। तो देखो कहाँ की तैयारी हो रही है,
सहन शक्ति की तैयारी। अभी सहन नहीं किया तो अंत में तो एकदम हार्ट फेल हो जाएगा, बहुत अवस्था खराब होनी। कितना प्रेम से बाबा कह रहे हैं, मेरे प्रिय फूलों, मेरे प्राणों, मेरे बच्चे, मेरे लाल। बाबा देखो कितना प्यार कर रहे हैं, वाह मीठे बाबा। बहुत ही सुंदर प्रेम अनुभव हो रहा है इस मुरली से। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे, लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो आगे दिक्कत आएगी, फिर घबराहट आएगी। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रखकर दैवी गुणधारी बन जाना है। तो ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः ही शांत स्वरूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं ना, तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। जब यहाँ ज्ञान वाले बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो बहुत शांति आ जाती है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो अंदर से डीप में जाते हैं, अपने अंदर टटोल रहे होते हैं कि क्या कमी है हमारे अंदर, अब क्या दूर करना है। जो ज्ञानी, योगी और धारणा वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ऐसे अपने अंदर की कमियां ढूंढते रहते हैं, कहाँ कमी है। बाबा को समझा रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं, एक एक बात की पॉइंट सबकी लेकर बैठे बाबा। आज एक एक पॉइंट लेकर बैठे, बच्चे कैसे सुधार करना है और क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि आगे खराब हो जाएगा। अगर नहीं जवाब दे दिया तो खराब होगा, नहीं दिया तो कट गया, तो बढ़ जाता है ना, नहीं तो पाप। तो बाबा कहते हैं कुछ भी महावाक्य जो संगठन में इकट्ठे मिलकर सुनते हैं बाबा के ब्राह्मण बच्चे, तो डीप में चले जाते। डीप जाने के कारण आंतरिक उनको शांति की मीठी महसूसता होती रहती है, शांति का पता चलता है, एकदम फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी होती, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहना है। ज्ञान ये नहीं कहता है, ज्ञान ये नहीं कहता है, ज्ञान ये नहीं कहता है, अर्थात बाबा ये नहीं कहते, बाबा की मुरली ये नहीं कहती। ऐसे ही चलना है, मुरली फॉलो करना है। किसी को मत देखो, कोई किताब मत देखो, कोई अखबार मत देखो, कोई ज्ञानी आत्मा नहीं देखो, सिर्फ बाबा की मुरली देखो और मुरली ही देखो। जो मुरली कहती बिल्कुल वैसे ही चलो। अगर उससे हटके हम चलते हैं तो फिर हम गलत में चले जाते हैं। किसी दीदी, दादी, बहन, भाई कोई मत देखो, सीधा मुरली के पॉइंट पकड़ो और उसको समझो कि बाबा क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी चीज बाबा देते हैं रोज मुरली में, तभी तो इतने बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं, चल रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। मेन पॉइंट तो बदलाव लाना है, और जो नहीं लाते सुन के छोड़ देते, वो तो फिर वही हो गया कथा सुनने जैसा। परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से गुण अनायास ही आ जाते हैं, अपने आप गुण आ जाते हैं। जब सोच में चलाते हैं, आज बाबा ने कहा अब मुझे ये काम नहीं करना, आ गया गुण। जिस वक्त सोच लिया कि अब ये काम मुझे गलत है, ये करना ही नहीं है, तो अब गुण आ गया ना उसी टाइम। तो बाबा ने कहा अपने आप गुण आते जाते हैं। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो, शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है, उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। इधर उधर से बिल्कुल बुद्धि हटा देनी चाहिए। ये परिवार से, अपने शरीर से, सब जगह से बुद्धि हटाओ, और फिर निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। मन सोचना बंद करेगा उल्टी सीधी बातें। तो मन को वश में करने अर्थ कोई भी ताकत तो अवश्य चाहिए ना, इसलिए पहले मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए ताकत तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो इसीलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या बनना है, मैं कौन हूँ। पहले तो मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा कौन है, परमात्मा है, और मुझे आगे क्या करना है, क्या बनना है, मेरा क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को याद करो। तो बाबा कहते हैं जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः ही हो जाएगी। जब अंदर में बाबा की मुरली अनुसार हमारी सोच चलेगी तो अपने आप ही सोच खत्म हो जाएंगे और सोच आएगा ही नहीं। दुनिया की सोच देखना ही बंद कर दिया हमने। मुझे कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, मुझे उससे नहीं लेना है। वो वही ले जो कह रहा है, उसी को दिक्कत आए, उससे मुझे नहीं आनी चाहिए। वो उसकी सोच है, आपकी सोच क्या है, अच्छी है, सबका भला सोचते।
ओम शांति।